देखो बच्चों, हम फोरियर सीरीज के अंदर लास्ट टॉपिक है इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो हमने फोरियर सीरीज अब तक पहले पढ़ी है सारी की सारी, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थी। कॉम्प्लेक्स का हम लोग जानते हो तो हिंदी में बोलते हैं समित संख्याएं। आई नहीं आता था उनके अंदर, केवल रियल में थी वे सारी। तो यहाँ जो हम फोरियर सीरीज बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए बना रहे हैं, जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स होती है। अब यहाँ पर जैसा तुमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से देखें, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। फंक्शन हमने एफ एक्स ली है और -L to L, ये हमारी फोरियर सीरीज थी। मैं इसको ही कॉम्प्लेक्स रूप में कन्वर्ट करूंगा, फिर एक फॉर्मूला बनाऊंगा और उस फॉर्मूले से डायरेक्ट। अच्छा, जल्दीबाजी में गलती टाइप हो जाता है, साइन है बच्चों यहाँ पर। एक मिनट के लिए, bn के साथ में साइन है, साइन के पीछे है ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया। लिख देना है साइन कितना आएगा, n πx/L। तो यहाँ पे इंटरवल -L to L लिया गया है, तो इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैं कैसे चेंज करूंगा उसे ध्यान से देखना। पहले इसके अंदर जो है ध्यान रखना, फोरियर सीरीज ये तभी समझ में आएगी जब तुमने पहली वीडियो तुमने देखी होंगी। तो सारी वीडियो देख लेना, तभी उसके बाद में आ जाना इसके ऊपर, क्योंकि लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स का, इसका फोरियर सीरीज का। तो इसमें बताइए A0 कितना होता है। हाँ, देखिए बस इतना सा अंतर होता है। एक होती है हाफ रेंज वाली, उसमें 2/L आता है, इसमें 1/L आता है। बस सारे एक से तो फॉर्म लें। और यहाँ जो लिमिट रखी है वो लिमिट बननी है -L to L, और यहाँ फंक्शन f(x) और dx, बस इतना सा है। अब तुम्हें an देखना होता है तब भी यही आएगा -L to L, और यहाँ बस फंक्शन और फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई होती है। एक मिनट जरा, पेन गड़बड़ कर गया। L to L और यहाँ फंक्शन इंटू में आ जाएगा cos n πx/L और पीछे dx। ऐसे bn की बात करें तो bn क्या होता है, 1/L -L to L, और यहाँ fx साथ में साइन n πx/L होता है। बस ये है, ठीक है। अब हम इससे कैसे चेंज करेंगे वो तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं वो ध्यान रखना। एक तो कुछ नोट लिखवाता हूँ मैं। जरा कोस थीटा होता है, कोस थीटा को ई में चेंज करना हो तो e⁻I⁻θ प्लस e⁻−I⁻θ/2 होता है। इसी तरह से साइन को चेंज करना हो तो e⁻I⁻θ माइनस e⁻−I⁻θ/2 होता है, 2i सॉरी। तो वन में यही काम करना है तुम्हें। वन में यहाँ कोस लिखा हुआ, यहाँ साइन लिखा हुआ, कोस को ई में चेंज करना है। तो तुम्हें बाय वन में जाना है। तो बाय वन में एफ एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, ध्यान से देखना। a0/2 समेशन n = 1 to ∞, दोनों समेशन एक साथ लिखे हुए हैं, तुम अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें यहाँ कोस को ई में चेंज करना है। तो e⁻I⁻n πx/L, फिर प्लस आ जाएगा e⁻−I⁻n πx/L। इसी तरह से हाँ, bn को चेंज, bn के साथ में जो साइन है उसे भी चेंज करना है। e⁻I⁻n πx/L और माइनस आ जाएगा e⁻n πx/L। मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं इसको, और ये अपॉन में आ जाएगा इसके 2, अपॉन में 2। ध्यान रखना है सारा समेशन के पीछे है, 2i आएगा। इस आई को नीचे जो है ना, इसको ऊपर लाने की कोशिश करो, कहने का मतलब ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर लो, जिससे कि हम इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर सकें। n = 1 to ∞, यहाँ पर an है, यहाँ पर e⁻I⁻n(x/L) है, पाई भी है, अपॉन L। ये नुकन लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना। e⁻−I⁻n πx/L, या L सही से लिख लेना। अपॉन में कितना है 2। इसमें आई से ऊपर नीचे गुना करोगे तो नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस, एक तो माइनस आ जाएगा और एक आई आएगा, और bn और e⁻I⁻n πx/L माइनस e⁻−I⁻n πx/L, ये और अपॉन में 2। अब तुम्हें करना क्या है वो ध्यान सुनना बस। a0/2 तो ऐसे लिखना, यहाँ देखो ध्यान से, समेशन के अंदर n = 1 to ∞, जो e⁻I⁻n πx/L है, एक तो ये है और एक ये वाला है, इन दोनों को इकट्ठा करना है। तो जब हम इसमें इसे कॉमन लेंगे तो e⁻I⁻n πx/L, तो इसके साथ तो आएगा an/2, 2 आएगा ना, और यहाँ आ जाएगा माइनस आई bn और बाई 2 आएगा। ये बिल्कुल सेम, अब की बार e⁻−I⁻n πx/L वाले इकट्ठे करने हैं। तो इसके साथ तो आएगा, इसके साथ an,
यहाँ पर ए एन, और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस आई और बी एन बाय 2, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से समेशन को अलग करना, एक संकेत देने हैं, वो ध्यान सुनो संकेत क्या देने हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2 मान लेता हूं। मैंने संकेत दिया a0/2 को, एक संकेत दे रहा हूं मैं c0। ठीक है, और जो ये वाला है इसको मैं संकेत दूंगा cn का, an माइनस के i bn अपॉन 2 को, और जो पीछे वाला संकेत है इसको दूंगा c माइनस n का, किसको, an प्लस i bn बाई 2 को। ये तो सेकंड में वापस आओ, बाई सेकंड में वापस, ये हाँ चलो ऐसे कर लो, बाई सेकंड में आओ। सेकंड में तो एफ एक्स क्या लिखेगा ये बताइए। यहाँ आ गया c0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ e की पावर आई n पाई x अपॉन l, और यहाँ आ जाएगा cn, बिल्कुल यहाँ पर e की पावर माइनस आई n पाई x अपॉन l इंटू में आ जाएगा c माइनस n, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बस समझने वाली बात है जो अब मैं यहाँ पर करूंगा। ठीक है, यहाँ पर c0 ही लिखना है, कुछ नहीं करना है, ये ऐसा कैसे ही, इस समेशन को दो जगह तोड़ना है। एक बार समेशन लेना है तो मैं 1 टू इंफिनिटी e की पावर आई n पाई x अपॉन l, और यहाँ इंटू में cn, इस समेशन को अलग करना है, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, चाहे तो c माइनस n यहाँ लिख लो, और e की पावर माइनस आई और n पाई x अपॉन l, ऐसे लिख सकते हो। अब इन समेशन को खोलिए, n की जगह 1 रखो तो क्या पहला टर्म बताइए क्या आएगा, e की पावर आई पाई x अपॉन l आएगा। सेकंड टर्म बताइए, e की पावर आई 2 पाई x अपॉन l आएगा। इसी तरह से तुम करते हुए जा सकते हो इनफाइनाइट तक। अब इस वाले समेशन को खोलिए, c कहाँ गया, हाँ c1 आएगा, यहाँ c1 यहाँ c2 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर देखना, जब इसमें तुम n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा c माइनस 1, और e की पावर माइनस आई, और यहाँ n की जगह 1 तो पाई x अपॉन l आएगा। नहीं, n की जगह 1 तो रखें, n की जगह तो 1 रखेंगे ना बस केवल। फिर आएगा c माइनस 2, e की पावर i माइनस के i, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई x अपॉन l आ जाएगा। इसी तरह से हम करते हुए चले जाएंगे, कहां तक, इनफिनिटी तक। अब तुम्हें यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, यहाँ पर ये जो माइनस वाले हैं, ये वाले ये इधर लिखना, c माइनस 1 e की पावर माइनस आई पाई x अपॉन l, ये तो है। फिर सेकंड वाला c माइनस 2 e की पावर माइनस आई और 2 पाई x अपॉन l, ऐसे ही करते हुए चले जाना। डॉट 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 कर दिया, इधर लिख दिया हमने बीच में c0। फिर ये वाले प्लस वाले ये यहाँ लिखने हैं, c1 e की पावर आई पाई x अपॉन l प्लस c2 e की पावर आई और 2 पाई x अपॉन l, और डॉट डॉट कर देना। यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं एक लाइन खींचू, x एक्सिस कह दीजिए, या इसे बहुत से रियल लाइन कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे यहाँ c0 है तो मैंने 0 यहाँ ले लिया, c0 ये वाला c0, फिर c1 तो 1 यहाँ दिखा दिया, फिर c2 तो यहाँ 2 दिखा दिया, और इधर देखना, इधर क्या रहा, -1 ये वाला यहाँ दिखाया, -1 इधर, ये वाला आ गया यहाँ -2, ऐसा अगले वाला जो आएगा वो इधर आएगा -3। समझ रहे हो तुम, इसका मतलब है इस लाइन के सभी नंबर यहाँ ऊपर आ रहे हैं, 0 भी आ रहा, 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, -1 -2, ऐसे ये माइनस अनंत तक जाएगा। तो मैं इस पूरी लाइन को एक नया संकेत दे रहा हूं, वो संकेत क्या दे रहा हूं ध्यान सुनना। मैंने नया तो मैंने c-1 लिखा, मैंने सिंपल लिखा है cn, फिर e की पावर में लिखा, ना मैंने माइनस लगाया, सीधा लिखा e की पावर n पाई x अपॉन l लिखा, ऊपर वाला जो था यहाँ ये वाला है, ये बस ये लिख दिया, मतलब ये वाला, और यहाँ पर n की वैल्यू लिख दी मैंने माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक लिख दी। अब तुम रख के देखो, अगर तुम माइनस वाले रखोगे, जैसा -1 रखोगे तो माइनस रखते हो यहाँ पर, भाई यहाँ पर कहा हमने माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी इधर होता है, अब प्लस इन्फिनिटी कहाँ होगा, इधर। तो यदि तुम माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक रखोगे, यहाँ तक रखोगे तो ये वाले बनेंगे सारे, और 0 रखोगे तो ये वाला बनेगा बीच वाला, और n की वैल्यू पॉजिटिव भरोगे 1 2 3 1 2 3 तो ये वाले बनेंगे। तो इन सारों को इकट्ठा करके हम एक चीज ये बना सकते हैं। कहां से स्टार्ट हुई है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, वही माइनस इन्फिनिटी, फिर आगे बढ़ते जाओगे -3 -2 -1 तो ये वाले बनेंगे सारे जब ये भरोगे,
और जब n की जगह ये वाला भरोगे 0 तो बीच वाला बनेगा, और जब n की जगह प्लस वाले भरना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 तो ये वाले बन जाएंगे। तो इन सबको हमने पूरों को एक जगह इकट्ठा करा और ये बना दिया। आगे बात समझ में? तो ये 3 सी थी, एक तो नेगेटिव वाली थी, एक पॉजिटिव वाली थी और एक थी जीरो वाली। तो मैंने सारी चीज को इकट्ठा करा, अट्ठा का ऐसे लिख दिया, बस कुछ नहीं करा, नीचे मैंने माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट करा है। आगे बात समझ में तुम्हें इतनी बात है? ठीक है, बस यही समझने वाली बात है, इसमें और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हमने एफ एक्स को इस रूप में कन्वर्ट करा, ये रहा। तो इसे ही बोलते हैं यहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, विच इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। अब इसमें यह बात आती है सीएन निकाला कैसे जाएगा, तो वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार ऊपर निगाह डालो, सबसे ऊपर जो मैंने जहां मैं तुम्हें बताया था C0 क्या लेना, C0 था A0/2, तो इससे निकालूंगा अभी मैं C0 और CN निकालूंगा मैं इस वाले से। सही है, तो मैं ऊपर लेके जाता हूं ना और एक बार C0 निकालता हूं मैं। वेयर देखिए, जो हम A0 AN BN निकालते हैं ना सभी क्वेश्चनों के अंदर, इन्हें फोरियर कोफिशिएंट भी कहा जाता है, फोरियर कोफिशिएंट। ऐसे ही हम यहाँ पे निकाल रहे हैं C0 कैसे आएगा, तो C0 हमने ऊपर लिखा था A0/2 होता है। अब ये देखिए मैंने A0 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/L होता है, फिर क्या होता है -L/L होगा यहाँ, फिर आएगा यहाँ पर fx। तो कुल मिलाकर हमारा C0 क्या बैठा, C0 बैठा 1/2L और -L/L और यहाँ पर fx और dx। तो जब भी तुम C0 निकालोगे तो इस फॉर्म से निकालोगे, और यदि तुम्हें an निकालना है तो सॉरी cn, तो cn इससे निकालोगे, इस वाले से cn an - i/bn/2 से। तो मैं सही रूप में बना देता हूं उसे, यहां पे लिखूंगा मैं cn बराबर था an - i/bn/2, या 1/2 को बाहर रखो और यहां पे लिखो an - i/bn। अब an की वैल्यू खोलो, an की वैल्यू थी 1/L -L/L और यहां था फंक्शन, और an में आता है cos nπx/L dx, ये तो था। फिर ऐसे ही इसकी वैल्यू खोल दो, तो 1/L -L/L और यहाँ fx और यहाँ आ जाएगा sin nπx/L और dx, ये बन गया। अब इसको भी मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं जिससे कि cn निकालने में इतनी प्रॉब्लम ना आए। देखिए पूरे में से L बाहर निकाल लो, ये आ गया। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के अंदर देखिए यहाँ पर -L/L दोनों में लिमिट सेम है, फंक्शन अंदर देखो एक fx है दोनों में, और यहां पर है cos nπx/L -i sin nπx/L, और इसे लिख सकते हैं हम आयलर थ्योरम से E के रूप में। तो 1/2L आ गया, यहाँ -L/L आ गया, यहाँ fx आ गया, और यहाँ पर आ गया e की पावर -i nπx/L, ये रहे। तो इससे हम सारे Cn बना सकते हैं। जैसे C1 निकालना तो n की जगह 1 भर दो, C2 निकालना n की जगह 2 भर दो, C-1 निकालना तो n की जगह -1 भर दो, C-2 निकालना तो n की जगह -2 भर दो। तो अकेले इससे काम चल जाएगा हमारा। आगे बात समझ में? ठीक जी। अब हम एक बार को अगर मान लो इसे C0 निकालना, C0 तो बताइए n की जगह 0 भर दो, तो ये e की पावर क्या हो जाएगी 0 1, तो क्या बचेगा fx तो बचेगा, तो यही तो आ गया ऊपर वाला। तो इससे सारे निकाल जाते हैं, बस इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म फोरियर सीरीज की। इसे नोट कर लीजिए, फिर इससे क्वेश्चन करते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पे हमें कहा जाएगा बाकायदा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाना फोरियर सीरीज की, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाने के लिए हमें इस फॉर्मूले को याद रखना होगा जहां हमने लिखा था ये रहा fx बराबर ये समेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डालना है, और यहाँ लिखना है cn और e की पावर क्या i nπx/L। बस यहाँ पे कोस या साइन नहीं आएगा, e की पावर में आएगा। अब इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्यों कह रहे हैं, देखो e में क्या आ गया i आ गया, अब इसको तोड़े हम तो कोस भी बनेगा प्लस i साइन भी बनेगा, तो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहा जाता है। और इसमें तुम्हें cn निकालना पड़ेगा, और cn निकालने के लिए ये वाला फॉर्म लगाना पड़ेगा, ये वाला cn = 1/2L वाला। तो इस फॉर्मूले में ना तो पीछे साइन आ रहा ना कोस आ रहा, ई आना, बस इतना ध्यान रखना। अब एक एग्जाम्पल है इसके अंदर, एक ही क्वेश्चन है शायद, हाँ
एग्जाम्पल नंबर 14 देखिए। एग्जाम्पल 14 है ऑब्टेन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन दी गई है हमारी कितनी, एफ एक्स की दो वैल्यू बताई गई हैं, एक 0 दी गई है और एक 1। 0 दी है हमें ये और -पाई, और यहां पर दी है x की वैल्यू 0 और पाई। तो यहां पे साफ दिखाई दे रहा है इंटरवल जो है वो -पाई से लेकर पाई तक का है, ये रहा। ठीक है, अब उसने कहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाइए। अब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इधर ध्यान से सुनना बस। देखिए जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है वो ये होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एफ एक्स इज, ऊपर लिखा था मैंने एफ एक्स इक्वल टू, एक बार मैं दिखा देता हूं, ये लिखी थी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये रही, समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ए की पावर आई, समेशन, एक मिनट, समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे सी एन आएगा और ई की पावर आ जाएगा आई एन पाई एक्स अपॉन एल, ये थी। बस इसमें तुम्हें क्या निकालना पड़ता है, सी एन निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब सी एन निकालो तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें, ऊपर वाला ये, वेहर सी एन बराबर होगा ये कितना, 1/2l, और यहाँ पर -l/l, और यहाँ पर एफ एक्स और e की पावर क्या, -i(n)πx/l। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जो हमें इंटरवल दिया गया है -पाई टू पाई दिया गया है, लेकिन हमने जो बना रखी है वो बना रखी है -l/l। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की l की जो वैल्यू है वो पाई है, सही है। तो जहां भी तुमने l लिखा है वहां तुम्हें पाई रखना है, तो -पाई टू पाई, और यहाँ पर एफ एक्स और e की पावर में जब यहाँ l की जगह पाई रखोगे पाई कट जाएगा, तो माइनस के क्या जाएगा nx। अब तुम्हें एफ एक्स की वैल्यू खोलनी है, लेकिन फंक्शन तो पीस वाइज है, तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे दो जगह तोड़ना है, ये रहा -पाई और ये रहा पाई। बताइए बीच में आ रहा 0, तो 0 और -पाई के बीच में फंक्शन है 0, और इस वाले के बीच में है 1, तो इसे दो जगह ब्रेक कर दीजिए, 1/2 पाई, -पाई टू 0 और 0 टू पाई। यहाँ पर फंक्शन 0 हो जाएगी, ए की पावर -i(n)x dx, ये इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1, ए की पावर माइनस के i(n)x और dx। पहले वाला इंटीग्रेशन हमारा 0 हो गया, ये रहा 0, और इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, e की पावर आई थीटा, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा ही होता है, तो माइनस के i(n)x अपॉन में आ जाएगा माइनस के i(n), और लिमिट भरनी है हमें 0 टू पाई। तो 1/2 पाई जब हम लिमिट भरेंगे पाई, तो e की पावर माइनस के i(n) पाई आ जाएगा, और 0 भरोगे तो e की पावर 0 बन जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस के n। और थोड़ा सही कर लीजिए इसे, जैसे कि यहाँ पर 1/2 पाई है, e की पावर इसको तोड़ना चाहो तो ऐसा लिख दीजिए cos n पाई आएगा, और माइनस आ जाएगा i sin n पाई, और पीछे 1 अपॉन में माइनस के n। जैसा i नीचे आ रहा ना, तो i को ऊपर नीचे लाने के लिए मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे i से, जिससे कि i ऊपर ही रहे, तो नीचे i स्क्वायर हो जाएगा, -1 तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर i आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई n, और ब्रैकेट में cos n पाई और माइनस के i sin n पाई और -1। इस i को चाहो तो और अंदर ले लो, जैसे तुम इस वाले i को अंदर लोगे तो 1/2 पाई n, यहाँ आ जाएगा i cos n पाई, और वैसे भी sin n पाई की वैल्यू तो 0 होती है, इसे छोड़ ही दो, तो केवल क्या आ जाएगा माइनस के i। मैंने लिख दिया sin n पाई तो 0 होता ही है, तो i की जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आएगा i, और यहाँ आ जाएगा माइनस के i, बस जी। अब यहाँ पर तुम्हें ये तुमने सी एन निकाला, इसमें वैल्यू पुट करनी है, जैसे n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, लेकिन इसमें n की वैल्यू 0 मत भरना, 0 तुम अलग से निकालना, इसलिए मैंने 0 वाला फॉर्मूला अलग लिखवाया, क्योंकि अगर तुमने यहाँ 0 रख दिया तो 1/0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसमें जैसे C1 निकालना, तो n की जगह 1 भर दो, तो यहाँ 2 पाई आ जाएगा, यहाँ i cos पाई आ जाएगा, माइनस के i आ जाएगा, तो 1/2 पाई,
यहाँ पर कोस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस के 2i, तो माइनस के 2i आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो माइनस के i अपॉन पाई आ गया। ये हमारा C1 है। अब जैसे हमें C2 निकालना तो 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 पाई, और यहाँ पर आ जाएगा i और कोस 2 पाई और माइनस के i, ये हो जाएगा 0, क्योंकि कोस 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से C3 निकाल लीजिए, नेगेटिव में निकाले नेगेटिव निकाल लीजिए, सारे निकल जाएंगे इससे। तो यहाँ पर C3 निकालना मान लो तो 1 अपॉन आ जाएगा 6 पाई, ये रहा। अब कोस 3 पाई कितना बैठेगा, -1, तो माइनस के i और माइनस के i, कुल मिलाकर आ जाएगा माइनस के 2i अपॉन 6 पाई, या कह दीजिए माइनस के i अपॉन 3 पाई। ये ऐसा करते हुए चले जाओगे, लेकिन C0 तुम्हें अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि C0 इससे निकालोगे तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी, तो हम C0 अलग से निकालेंगे। तो C0 का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिखवा देता हूँ, 1 मिनट देखिए। पहले मैं ऊपर से देख लेता हूँ, देखो ये लिखवाया था मैंने C0, ये ना 1/12, बस इसमें e वाली टर्म नहीं होती, क्योंकि e की पावर में n आया था ना, n की जगह 0 भरेंगे तो e की पावर 0 1 हो गया था, बस ये आता है -L2L fx dx। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूँ, C0 हम अलग निकाल रहे हैं जिससे कि गड़बड़ ना हो। देखिए v है वो C0 इक्वल टू 1/12 था, लिमिट -L to L थी, और यहाँ पर फंक्शन, और L की वैल्यू हमें पता है पाई है, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, और fx की वैल्यू भी 2 थी, इसको फिर जाकर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1/2 पाई, हाँ एक बार तो कर दो माइनस पाई से लेकर 0 तक, और एक बार 0 से कर दो पाई तक। पहले में मेरे ख्याल से फंक्शन 0 थी और सेकंड वाले में 1 थी, तो यहाँ पर 1/2 पाई आ गया, इसका पहला 0 हो गया, इसका आ जाएगा x, और x में लिमिट भरोगे पाई तो पाई बचेगा, तो कुल मिला के a0 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। बस अब जो सीरीज थी उसमें भर दीजिए, बस तो 4 बन के आ जाएगी। कहाँ से उतारोगे? बच्चों 1 मिनट को जरा, हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग तुम्हारे भूल गए बंद खोलने इसको। देखो हमने ऊपर से ये C0 A C1 निकाल लिए थे, शायद तो चल गया होगा इतना तो पता। Cn ये था हमारा फॉर्मूला, Cn में n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, इस तरह से ये सोल्व कर लिए, और फिर हमने C0 अलग से निकाला है। C0 इसलिए अलग से निकाला है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमें, अगर हम इस फॉर्म से निकालते C0 तो यहाँ n की जगह 0 रखते 1/0 इन्फिनिटी जाता, तो फर्स्ट टर्म ही हमारा खत्म हो जाता C0 वाला। तो इसको हमने शुरू वाला जो फॉर्म लिखवाया था उससे निकाला, तो 1/12, L हमें पता था पाई था, तो यहाँ पे L की जगह हमने पाई भर दिया। सिंपल इसे 2 जगह तोड़ा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू पीस वाइज थी, एक 0 में थी और एक थी 1, और फिर इसे हमने इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। बस अब जो हमने C की वैल्यू निकाली है सारी, वो ये बनाई थी हमने 4 सीरीज ऊपर की तरफ, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में सबसे ऊपर बनाई थी। तो fx की वैल्यू ये है, इसमें करना क्या है, तो मैं इसमें n की कुछ नेगेटिव वैल्यू भरनी है और कुछ भरनी है पॉजिटिव, और एक भरनी है 0, मैंने लिख के भी दिखाई है। जैसे 0, 1, 2, इधर तो ये पॉजिटिव है 0 के इधर, और 0 से इधर देखो तो नेगेटिव है, तो ये 2-4 वैल्यू भरनी, बस ज्यादा नहीं भरनी। एक बार हमने इसमें 1 माइनस के वो 1 भर दिया, माइनस के 1 भर दिया, तो जब n की जगह -1 भरोगे तो ये बनेगा, n की जगह -2 भरोगे तो ये वाला बनेगा। इस तरह से कुछ टर्म दिखा दीजिए, ज्यादा टर्म दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार 0 रख भर दीजिए, एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 2 रख दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा n की वैल्यू -∞ से ∞ तक जाएंगी, तो कुछ नेगेटिव वैल्यू टर्म दिखा दीजिए, कुछ पॉजिटिव वाली दिखा दीजिए, एक 0 वाली दिखा दीजिए। बस इसके अंदर वैल्यू भरनी तुम्हें ऊपर से जो तुमने हम निकालती। जब C-1 निकालना, तो हमने ऊपर C1 तो दिखाया था, C-1 नहीं दिखाया, तो इस वाले में, इस फॉर्मूले में n की जगह -1 भर दीजिए। तो जब n की जगह यहाँ -1 भरोगे तो यहाँ भी -1 भरोगे, तो कोस की जगह माइनस रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, कि कोस पाई या कोस माइनस पाई सेम ही होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू टोटल कैलकुलेट होगा, यहाँ पर बस अंतर आएगा, n की जगह तुमने यहाँ रखोगे माइनस, तो बाहर माइनस आ जाएगा। कहने का मतलब ये वैल्यू ये नेगेटिव थी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। बस C2 की वैल्यू 0 आई थी हमारी, C3 की वैल्यू भी अब पॉजिटिव हो जाएगी, बस इतना अंतर आएगा कि ये पहले नेगेटिव थी अब वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बस तुम्हें ये यहाँ पे इस फॉर्मूले में भर देनी है, ये यहाँ पे रखें।
पहले मैंने -1 भर रहा, फिर -2 भरा, फिर डॉट डॉट लगा दिया, फिर 0 भरा, फिर 1 भरा प्लस की वैल्यू, फिर 2 भरी है। तो कुछ टर्म नेगेटिव में दिखाई है, कुछ पॉजिटिव में, और एक दिखाई है 0 पे। अब इनकी जो वैल्यू निकाली हमने वो यहाँ भर दी सबकी। तो यहाँ भी चाहो तो तुम यहाँ पर इकट्ठा करके इन्हें फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 1/2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा, ये रहा 1/2, ये रहा 1/2। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म ली इस ब्रैकेट की, इसकी फर्स्ट टर्म ली, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, ये रहा। फिर सेकंड तो 0 हो गई थी, थर्ड टर्म ले ली तो वो ये बन गई। अब इनसे ही फायदा हो जाएगा कोई थोड़ा सा जो है, जैसे इसमें थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लो तो e की पावर में ix पहले पहुंच जाएगा और e की पावर में माइनस ix आ जाएगा पीछे, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा वाला, ये फॉर्मूला लिखा हुआ। तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाने के लिए हमने ऊपर नीचे 2i की मल्टीप्लाई भी कर दी, हर टर्म में करिए, इसमें भी करिए ऐसा ही। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स का, ये बन जाएगा साइन 3x का। बस यही इसका आंसर है। तो हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसे एक्सपेंड कर दिया है, बस ये था इसके अंदर। नोट करोगे इसे?